नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के एक और इवेंट में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं शिव जी के ऊपर एक और क्विज। इस क्विज में 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकेंड दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस होंगे क्विज खेलने के लिए। जो ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज उस पर जल्दी से टैप कर ले। जितना जल्दी आप टैप करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो दो क्राइटेरिया होते हैं विनर बनने के लिए, जीतने के लिए। एक, आपको सही ऑप्शन पे टैप करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज, आपको जल्दी से जल्दी सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो लोग जल्दी सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दो चीजें आप करेंगे। पहली चीज, आप गूगल मीट को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज, आप अपने इंटरनेट की स्पीड को हाई पर रखेंगे, बरकरार रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी इंटरनेट स्पीड कम होती है तो मेंटीमीटर जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्विज खेलने वाले हैं उससे आप रिमूव हो सकते हैं। पर चिंता करने की बात नहीं है, आप एक एक करके इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के बॉटम पे रेड कर बटन के साइड में जो 3 बिंदु है उस पर टैप कर लीजिए। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन है इल कॉल मैसेज का, जिसमें मैंने अभी जनवाइस इवेंट्स की तरफ से हाय भेजा है। प्लीज उस पर चले जाइए, उस पर टैप कर लीजिए और ये ट्यूटोरियल वीडियो देखिए। इसको सेम टू सेम आप फॉलो करेंगे तो आप मेंटीमीटर के अंदर, क्विज के अंदर पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के लीव मत कीजिएगा, अपना नाम और नंबर जरूर लिखिएगा। तो देख लीजिए कैसे क्विज खेलना है। रूल्स और रेगुलेशन अब शुरू हो रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाए खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। होपफुली सबने ज्वाइन कर लिया है। मुझे यहाँ पर करीबन 18 लोग दिख रहे हैं, लेकिन मेंटीमीटर पे सिर्फ 17 है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, तो जो नए आए हैं मैं उनको दोबारा आखिरी बार आपको बता रही हूँ कि आपके स्क्रीन के नीचे गूगल मीट के अंदर रेड बटन के साइड में 3 बिंदु हैं। प्लीज उन 3 बिंदु पे टैप कीजिए।
बहुत सारे मैसेजेस में से इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, प्लीज इन कॉल मैसेज के अंदर जाइए। menti.com करके एक लिंक आया है जेनवाइज इवेंट्स की तरफ से जो मैंने भेजा है, उस ब्लू लिंक पे टैप कर लीजिए। आप उस पर टैप करेंगे तो दो लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले menti.com लिंक पे जाइए, उस पर टैप कीजिए, अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए उस पे, और ज्वाइन क्विज के ब्लैक बटन पे क्लिक करके वेट कीजिए। अभी क्विज शुरू नहीं हुआ है, तो आप जब आ जाएंगे तो क्विज शुरू हो जाएगा। अभी अगले 30 सेकंड में हम क्विज शुरू करने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी लिंक के ऊपर है, प्लीज उसको मत छोड़िए, मेंटीमीटर को मत छोड़िए, हम क्विज साथ में खेलेंगे। तो आप अपना इंटरनेट का स्पीड जरूर मेंटेन करके रखें। थैंक यू। नहीं जुड़े हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज इस ब्लू लिंक पे टैप कर लीजिए और चले जाइए मेंटीमीटर पे। हम शुरू कर रहे हैं क्विज। ब्लू लिंक पे टैप करके आ जाइए, फटाफट जल्दी से आ जाइए। चलिए ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। आप लोग का आज का शिव जी के ऊपर पहला सवाल है, दूसरा नाम क्या है? तीन ऑप्शंस आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके तीन ऑप्शंस देखिए, विष्णु, ब्रह्मा या महादेव। आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्विज में तीन ऑप्शंस होते हैं और 30 सेकेंड होते हैं आंसर करने के लिए। आप सही ऑप्शन पे टैप कर लीजिए जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हाँ, अगर आप सही ऑप्शन पे जल्दी टैप करेंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सिर्फ 5 सेकेंड रह गए हैं, जल्दी जल्दी टैप कर लीजिए प्लीज। जवाब बहुत आसान क्वेश्चन था। धार्मिक क्विज़ेस में यही होता है कि अगर आप अपने भगवान को मानते हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं और बहुत आसान है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी उसमें कमी होती है तो क्विज थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर कोई चिंता करने की बात नहीं है, एंजॉय आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का दूसरा सवाल है, शिव जी का वाहन कौन है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, हाथी, नंदी और शेर। चलिए वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज खेल रहे हैं, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, नंदी उनका वाहन है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि शिव जी के मंदिर में जाके अगर नंदी के कान में कोई बात कहे तो वो शिव जी तक बहुत जल्दी पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग का तीसरा सवाल है, शिव जी का शक्ति स्वरूप कौन है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, सरस्वती जी, पार्वती जी या फिर लक्ष्मी जी। जो आपको सही लग रहा है प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, पार्वती जी उनका शक्ति स्वरूप है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का चौथा सवाल है, देखिए जटा से कौन सी नदी बहती है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, यमुना, सरस्वती या फिर गंगा। तरनजीत मैम, आप अगर मैनुअली आंसर देंगी गूगल मीट के अंदर तो अनफॉर्चुनेटली आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आप जरूर खेल सकते हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज इस ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिए जो मैंने अभी अभी भेजा है, menti.com पे क्लिक कर दीजिए और अपना नाम लिखकर ज्वाइन क्विज कर लीजिए। हम वहाँ मेंटीमीटर पे खेल रहे हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही हुए हैं, आप यहाँ आज खेल लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, मेंटीमीटर के अंदर प्लीज ज्वाइन कर लीजिए आप। जो प्लेयर निकल गए हैं या पीछे रह गए हैं, आप
कि हाँ जी, चलिए सारे प्लेयर्स आ गए हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आपका इंटरनेट का स्पीड हाई होना चाहिए, ध्यान रखिए। इंटरनेट का स्पीड लो है तो आप निकल जाएंगे मल्टीमीटर से, पर चिंता करने की बात नहीं है, मैं ब्लू लिंक भेजती रहूंगी। अगर आप निकल जाते हैं तो गूगल मीट से दोबारा जुड़ जाइए। चलिए आप लोगों का पांचवा सवाल है, शिव जी का प्रमुख अस्त्र क्या है? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, त्रिशूल, तलवार और धनुष। जो सही लगता है प्लीज उस पर टैप करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्वेश्चन के नीचे तीन ऑप्शंस दिखेंगे आपको। जो सही लगता है प्लीज उस पर टैप कर लीजिए, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और जल्दी जल्दी टैप कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। टाइम खत्म होने के बाद आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, उनका अस्त्र है त्रिशूल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का छठा सवाल है, शिव जी का मंदिर कौन सा है? तीन मंदिरों के नाम होंगे आपके पास, आपको सही मंदिर जो शिव जी का है वो सिलेक्ट करना है। आपके तीन ऑप्शन है, वैष्णो देवी, केदारनाथ या फिर तिरुपति। चलिए एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, केदारनाथ मंदिर ही शिव जी का मंदिर है इन दिनों में से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सातवें सवाल की तरफ। आप लोगों का सेवेंथ क्वेश्चन है, शिव जी को पूजने के लिए किस दिन व्रत रखा जाता है? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, सोमवार यानी मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे, रविवार यानी संडे। सही दिन को चुन लीजिए। सही जवाब सोमवार का यानी कि आज के दिन ही शिव जी को पूजा जाता है। बहुत लोगों का आज व्रत है, जो शिव जी को मानते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन, मंडे के दिन व्रत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का आठवां सवाल है, शिव जी के कौन से पुत्र को विनायक भी कहा जाता है? उनके एक पुत्र का नाम विनायक है। आप सही ऑप्शन को चुन लीजिए। आपके ऑप्शन है कार्तिकेय भगवान, गणेश जी और शनिदेव। गणेश जी को ही विनायक कहा जाता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में और वेस्ट इंडिया में उनके विसर्जन के वक्त बहुत ही भव्य तरीके से त्योहार मनाया जाता है, काफी दिनों का। विनायक जी की यानी गणेश जी की स्थापना होती है, फिर पूरे दिन, काफी दिनों तक उनकी पूजा होती है, फिर विसर्जन भी होता है। कभी महाराष्ट्र जाए तो जरूर अटेंड कीजिए। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का नाइन्थ क्वेश्चन है, डांस कौन सा है? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, कथक, ओडिसी या फिर तांडव। चलिए वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शिव जी जब अपने गुस्से में होते हैं तो वो तांडव करते हैं, पर उनको इस प्रमुख नृत्य की वजह से नटराज के नाम से भी जाना जाता है साउथ में। तो जब भरतनाट्यम सीखा जाता है क्लासिकली, तो नटराज भगवान की, शिव जी के जो नृत्य स्वरूप है, उसकी पूजा भी की जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 10वां सवाल है, शिव जी की पूजा में क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है? तीन चीजें होंगी आपके पास, तीन ऑप्शंस है, गुलाब, धतूरा या फिर कमल। सही ऑप्शन को चुन लीजिए और जल्दी जल्दी चुनिए, महज 15 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, धतूरा को अर्पित किया जाता है शिव जी की पूजा में, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 11वां सवाल है, शिव जी का दूसरा नाम नीलकंठ क्यों पड़ा है? आपके पास तीन रीजंस होंगे ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है, नील रंग पसंद है उनको। दूसरा ऑप्शन है, विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया था।
और तीसरा ऑप्शन है कि नील रंग के वस्त्र पहनते हैं शिव जी इसलिए। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अमृत मंथन के टाइम पर अमृत निकलने से पहले विष पैदा हुआ था और दोनों साइड जो कि देवता हैं और असुर हैं वो लोग शिव जी के पास गए थे कि इस विष को नाश कर दें उसका। तो शिव जी ने वो विष पी लिया था लेकिन निगला नहीं था, अपने कंठ में रोक लिया था। तब से उनका नाम नीलकंठ कहा जाता है इस इंसिडेंट के बाद से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 12वां सवाल है, शिव जी के प्रमुख मंत्र ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है इसका? आपके 3 ऑप्शंस हैं, शिव जी को प्रणाम करना, शिव जी का नाम लेना, या फिर शिव जी की शक्ति को पूजना। ध्यान से सही ऑप्शन को चुनिएगा। क्वेश्चंस और ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी का, शिव जी को प्रणाम करना। ओम नमः मतलब शिव जी को प्रणाम, नमः मतलब प्रणाम होता है, और शिवाय ऑब्वियसली उनका नाम है। शिव जी को प्रणाम करने को ही ओम नमः शिवाय कहा जाता है। इस मंत्र को बहुत लोग अपनी शांति और मेडिटेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो ये काफी जाना माना और काफी पुराना मंत्र है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 13वां सवाल है, शिव जी के कौन से पुत्र का मुख हाथी जैसा है? बेसिकली 3 ऑप्शंस है आपके पास, कार्तिकेय जी, गणेश जी, या फिर शनिदेव। जवाब गणेश जी की पूरी स्टोरी है कि उनका मुख हाथी जैसा क्यों हुआ, क्योंकि शिव जी ने ही गुस्से में उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। बट बाद में उन्होंने ही जीवन दान उनको दिया था, एक हाथी का मुख अपने बेटे के मुख के ऊपर रखकर और उनको एक दूसरा दान देकर। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th सवाल है, रावण की पूजा किस रूप में की जाती है? 3 ऑप्शन है आपके पास, पहला है शिवलिंग, दूसरा है उनकी मूर्ति, और तीसरा है उनके चित्र यानी कि पेंटिंग्स या ड्राइंग्स। शिव जी को बराबर इनमें से कौन से ऑप्शन को माना जाएगा कि उसकी पूजा की जाती है, मतलब शिव जी की पूजा हो रही है? मंदिरों में आपने देखा होगा। सही जवाब, शिवलिंग की पूजा की जाती है। मानते हैं कि वो शिव, इसका मतलब ये है कि आप उस पर दूध चढ़ाएंगे, आप उसको पूजा करेंगे या अर्पित करेंगे उसको, कुछ मतलब कि आप शिव जी की ही पूजा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। जो प्लेयर निकल गए हैं आपके लिए मैंने लिंक दोबारा भेजा है, प्लीज आ जाइए, जुड़ जाइए, आपका इंटरनेट शायद थोड़ा स्लो है। ओके, वेरी गुड। आप लोगों का 15वां सवाल है, शिव जी के कौन से रूप को अर्धनारेश्वर कहा जाता है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, उनके पुरुष रूप को, उनके स्त्री रूप को, या फिर उनके पुरुष और स्त्री दोनों रूपों को। बिल्कुल सही जवाब, पुरुष और स्त्री दोनों हमारे यहाँ पे लिंगों को माना जाता है कि दोनों लिंगों का जो रूप है वो अर्धनारेश्वर कहलाया जाता है। उसमें आदि आदि शक्ति माता पार्वती की है और बाकी आदि शक्ति महादेव की है। और कुछ लोग इसको इंटरप्रेट भी करते हैं कि जैसे हमारे दुनिया में कुछ लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में नहीं आते हैं, वो एक थर्ड जेंडर में आते हैं, तो अर्धनारेश्वर रूप उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है ताकि वो महादेव को पूज सके और सोसाइटी में भी और धर्मों में भी एक्सेप्ट किए जा सके। हिंदू धर्म हर चीज को एक्सेप्ट करता है, तो अर्धनारेश्वर रूप वहां के टाइम पर भी और अभी भी साइंटिफिकली काफी एक्सेप्टेड है। चलिए 16th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 16वां सवाल है, शिव जी के कौन से रूप को ज्ञान का देवता माना जाता है? आपके पास 3 ऑप्शंस है, नटराज रूप को, दक्षिणामूर्ति रूप को, या फिर काल भैरव रूप को।
चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उनके दक्षिणामूर्ति रूप को विजडम और ज्ञान का देवता माना जाता है, क्योंकि इस रूप में योग का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, और योगा का मतलब ही यही होता है कि अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। तो बुकिश वे में भी और स्पिरिचुअल वे में भी दक्षिणामूर्ति रूप को ज्ञान का देवता माना जाता है। चलिए, 17th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दो प्लेयर्स निकल गए हैं, आप लोगों के लिए लिंक दोबारा भेजा गया है, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। चलिए, आप लोगों का 17वां सवाल है, शिव जी को महाकाल क्यों कहा जाता है? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। काल के प्रभु हैं, ही इज बियॉन्ड डेथ एंड टाइम, महाकाल नगरी के राजा हैं, या फिर महाकाल मंदिर में बसते हैं। ऑप्शन को चुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल सही जवाब, काल के प्रभु हैं। यहाँ पे काल का मतलब है जो कि टाइम या फिर डेथ, दोनों का, उसका कोई अंतर नहीं है इसमें। टाइम यानी समय शुरू होने से पहले भी महाकाल थे, और समय की अंत तक, उसके खत्म होने के बाद भी महाकाल रहेंगे। डेथ से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना वो जीवित होते हैं ना उनकी मृत्यु होती है। वो सैकड़ों हजारों लाखों अरबों खरबों साल तक जीवित रहते हैं, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 18वां सवाल है, शिव जी का प्रमुख प्रतीक क्या है? अब ये प्रमुख प्रतीक की बात हो रही है। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, पुस्तक और वीणा, सुदर्शन चक्र, या फिर त्रिशूल और डमरू। जी, बिल्कुल सही जवाब, त्रिशूल और डमरू उनका प्रमुख प्रतीक है। उनकी सारी चित्र में, मूर्तियों में, यहाँ तक कि शिव पुराण में, हर जगह त्रिशूल और डमरू का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कभी आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। चलिए, 19th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर निकल गए हैं, आपके लिए लिंक दोबारा भेजा गया है, प्लीज गूगल मीट में जाएं। रेड बटन के साइड में तीन बिंदु है, उस पर टैप करें। इन कॉल मैसेजेस में ब्लू लिंक है, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लीजिए। जहां से आप निकले हैं वहीं से आप रिज्वाइन कर जाएंगे। लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए हैं, प्लीज आ जाएं। आप लोगों का 19th क्वेश्चन है, इंद्र के कौन से पुत्र को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है? स्कंद का मतलब लिटरली इंग्लिश में होता है गॉड ऑफ वॉर, और उनके तीन ऑप्शंस हैं, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी और लक्ष्मी जी। बिल्कुल सही जवाब, कार्तिकेय भगवान की बात हो रही है। साउथ में उनको मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। वो गॉड ऑफ वॉर रहा करते थे। जब भी देवता की तरफ से कोई भी युद्ध होता था, तो कार्तिकेय भगवान उसको लीड किया करते थे, और उसको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा। चलिए देखते हैं। आप लोगों का 20th क्वेश्चन है, शिव जी की रुद्राक्ष कितनी मुखी होती है? रुद्राक्ष के मुख होते हैं, तो आप सही रुद्राक्ष को चुनिए। 6 मुखी रुद्राक्ष है, 1 मुखी रुद्राक्ष है, या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष है? शिव जी को जो डिनोट की जाती है वो कौन सी टाइप की रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष के भी 24 टाइप्स होते हैं, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो। और वो एशिया के बहुत ही कम पार्ट्स में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, 1 मुखी रुद्राक्ष शिव जी को डिनोट की जाती है, क्योंकि उसका शेप चंद्र की तरह होता है, बिल्कुल क्रेसेंट मून की तरह, जो कि उनके सर की चोटी के ऊपर क्रेसेंट मून रेस्ट करता है, चांद उसका शेप होता है। और बहुत सारे रीजंस हैं,
दूसरा जो है कि 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी को अर्पित की जाती है और 9 मुखी नवरात्रि की वजह से दुर्गा माँ को अर्पित की जाती है। तो सही ऑप्शन 1 मुखी है। चलिए विनर्स को देख लेते हैं। आप फर्स्ट आए हो। इसी के साथ ये सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।